असली स्कैम ये है। इस समय हर जगह सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, हर जगह एक ही बात चल रही है कि विवेक बिंद्रा चोर है, विवेक बिंद्रा स्कैमर है, विवेक बिंद्रा ने 500 करोड़ रुपए चुराए हैं लोगों के, विवेक बिंद्रा ने लोगों के पैसे ठगे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि विवेक बिंद्रा एक चोर है, स्कैमर है या लुटेरा है? क्या आपको ऐसा बिल्कुल भी लगता है कि संदीप माहेश्वरी की इसमें कोई साजिश हो सकती है या विवेक बिंद्रा को फंसाया जा रहा है? देखिए, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना और पूरा एंड तक देखना। इस वीडियो को बिना पूरा देखे हुए आप अपने कमेंट्स में अपनी गालें मत लिखना और अपने विचार मत डालना कि हाँ मैंने इसको सपोर्ट करा, उसको सपोर्ट करा। देखिए, मैं दोनों लोगों को बहुत पहले से जानता हूँ, ठीक है, और दोनों लोगों का डाई हार्ट फैन, और दोनों ही लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है एक एजुकेशन सिस्टम में। लेकिन मैंने पूरे इस कंट्रोवर्सी को 10 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करा है, तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखें। तो शुरुआत करते हैं कि संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा है कौन। विवेक बिंद्रा एक बिजनेस कोच हैं, लीडरशिप ट्रेनर हैं, सेल्स ट्रेनर हैं और सीईओ कोच हैं, और इसके साथ ही फाउंडर और सीईओ है बड़ा बिजनेस.com। अब बात करते हैं संदीप माहेश्वरी कौन है। संदीप माहेश्वरी एक बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर हैं इंडिया के, और उन्होंने एक यूट्यूब चैनल अपना चलाया हुआ है जहां पर उनके 2,81,00,000 समथिंग फॉलोवर हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि संदीप माहेश्वरी ने अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करा है, लेकिन विवेक बिंद्रा ने अपने चैनल को मोनेटाइज करा है। लेकिन क्या आप केवल एक इस छोटे पॉइंट से विवेक बिंद्रा को और संदीप को जज कर सकते हो? मतलब किसी बंदे ने अगर अपने चैनल पर ऐड लगाए हुए हैं तो वो बंदा गलत है? भाई पूरे इंटरनेट पे अगर देखा जाए तो केवल संदीप माहेश्वरी के चैनल को छोड़ करके हर बंदा यूट्यूब से पैसा कमाता है आज की डेट, और क्यों ना कमाए। अगर हम बात करें तो विवेक बिंद्रा की जो वीडियो प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप 1 सेकंड या 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड का एनिमेशन शूट करवाओगे ना भाई, आपको पता चलेगा कि उसकी कॉस्ट कितनी होती है, ठीक है। तो जितने भी लोग केवल इस वजह से ये बोल रहे हैं कि संदीप माहेश्वरी सही है या विवेक बिंद्रा गलत है, तो भैया मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत करो। पहले समझो कि पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है वो है क्या। केवल एक वजह से आप बोल रहे हो कि ये बंदा गलत है? मतलब जिसने बंदे ने 10-12 साल तक आपको फ्री में ज्ञान दिया है इंटरनेट पे इतना ज़्यादा, आपने एक छोटी सी बात को लेकर के और जो भी आपने कंट्रोवर्सी सुनी है आपने एक तरफ फैसला सुना दिया, आप जज हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में। भाई पॉइंट है कि ये कंट्रोवर्सी शुरू कैसे हुई, ठीक है। अब अगर बात करें तो स्टार्टिंग में अभी जब कुछ 10-12 दिन पहले संदीप माहेश्वरी जी ने एक पोस्ट डाली जिसमें 2 लड़के आते हैं। उन 2 लड़कों ने बोला कि उन्होंने ऐसे ऐसे फलाने बंदे से कोर्स खरीदा था, तो बिजनेस गुरु है इंटरनेट पर, और उनके कोर्स लेने के बाद उनको वैल्यूज नहीं मिली और उनको बोला गया है कि भाई आप कोर्स आगे बेचो, ठीक है। तो वहाँ से उन्होंने अपना पॉइंट रखा। पॉइंट रखने के बाद में उन्होंने ऐसा क्लेम करा कि भाई विवेक बिंद्रा जी ने उनको लीगल एक्शन धमकी दी है और अपने बंदे भेजे हैं घर पर, ठीक है। और उसके बाद में फिर उन्होंने संदीप माहेश्वरी ने वहाँ पे वो कमेंट कर दिया कि भाई मेरे प्यारे विवेक, मेरे को मतलब ये जो भी आप धमकी दे रहे हो ये वो फलाना ठिकाना करके आप वो यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में खुल करके विवेक बिंद्रा जी ने अपनी ऑफिशियल आईडी से इस चीज़ को बताया कि मैंने कोई भी धमकी नहीं दी है लीगल एक्शन वगैरह की, मैंने जस्ट एक अपना अपफ्रंट रखा कि भाई आप मेरे से बैठ करके 1-to-1 बात करिए, जो भी आपके क्वेश्चन है आप मेरे से पूछिए, और ये होना भी चाहिए था। इस कंट्रोवर्सी को इतना बड़ा जरूरत थी ही नहीं। अब इसके पीछे क्या एजेंडा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि अगर आप किसी पे एलिगेशन लगा रहे हो तो आप उससे बात क्यों नहीं करना चाहते? अगर कोई बंदा अगर आपको ही कोई एलिगेशन लगाए तो आप उससे क्या बोलोगे, भाई एक बार बात तो सुन ले मेरी। आप ये थोड़ी अब जज बन जाओगे, आप फैसला दोगे कि बंदा ये स्कैमर है, ये 500 करोड़ का स्कैम करा है, ये करा वो करा, ठीक है। अभी और थोड़ा सा आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में कि विवेक बिंद्रा जिस पर आप नाम लगा रहे हो, जिस पे आप ये बोल रहे हो वो स्कैमर है, चोर है, उसकी अचीवमेंट की बात करें थोड़ा सा, ठीक है। तो अचीवमेंट के लिए हम उनकी एक ऑफिशियल खुद की वेबसाइट पे चलते हैं कि जहाँ पर उन्होंने खुद ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई हैं कि उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं। तो उनकी अचीवमेंट के अंदर में भाई बहुत सारे अवार्ड, जिनमें 3 गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। और उसके बाद में उन्होंने 12 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, सेल्स में, बिजनेस लेसन्स में, भगवत गीता में, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट, हाउ टू स्टार्टअप, रिटेल मैनेजमेंट, लीडरशिप लेसन्स, 14 लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज, पीक प्रोडक्टिविटी, पैसिव इनकम, बहुत सारे बनाए हैं भाई, बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। और कोई भी वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसे नहीं बनता, जब उन पे लाखों हज़ारों लोग देखने आ रहे थे तभी तो बनाया कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। और अगर हम बात करें आगे तो वो एक बहुत बड़े बिजनेस कोच हैं। उन्होंने कई सारे टॉप 100 CEO कोच बनाए हैं, वो बहुत सारे 15 तो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स थे उनके, ठीक है। और उसके बाद में भी उनको बेस्ट CEO कोच का अवार्ड मिला है टाइम्स ऑफ इंडिया के थ्रू, और उसके बाद 100 डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स का अवार्ड मिला है उनको बिगेस्ट डेफिनेटिव प्लेटफॉर्म पर फॉर स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स रिलेटेड में, थिंक टैंक ऑफ कॉर्पोरेट ईसा का अवार्ड मिला है उनको वर्ल्ड लीडरशिप फेडरेशन दुबई के अंदर में। उसके बाद बेस्ट लीडरशिप ट्रेनर का अवार्ड मिला है,
पूरे एशिया के अंदर में मार्शल गोल्ड स्मिथ, जो वर्ल्ड HRD कांग्रेस के बाद थ्रू दिया गया था उनको, ठीक है। उसके बाद में इंडियाज ग्रेटेस्ट ब्रांड और लीडरशिप का अवार्ड मिला हुआ है PwC के, और बेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनर का अवार्ड दिया मारुति सुजुकी ने कंसेक्यूटिव 2 सालों तक, मतलब लगातार 2 सालों तक उनको ये अवार्ड दिए गए, और भी बहुत सारे अवार्ड्स उनको मिले हुए हैं, ठीक है। तो जो बंदे के पास में इतने सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, जो बंदा इतने सालों से कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कर रहा है, उसका ज्ञान आपको मिल रहा था, ठीक है, वो वास्तव में चोर हो सकता है। अभी मैं इस पर बात नहीं कर रहा कि वो है नहीं है, अभी हम पूरा समझते हैं उसको, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या सही है क्या गलत, ठीक है। अब बात करते हैं जो यहाँ से पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है। बात यहाँ पे है कि विवेक बिंद्रा जी का बिजनेस मॉडल था क्या। तो ये जो पूरा माजरा था, पहले इससे पहले यूट्यूब पे वीडियो चल रहे थे, उसके बाद में जब उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए इससे लोग कुछ कमाएं, ठीक है। अब पूरा माजरा इस वर्ड से शुरू होता है, कमाएं, इसमें बाद में आते हैं। फिलहाल अभी बात करते हैं कि उनका बिजनेस मॉडल था क्या। उन्होंने IBC बनाई, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, और IBC के साथ साथ में उन्होंने काफ़ी सारे अपने प्रोग्राम लॉन्च करे, लाइफ टाइम मेंबरशिप और भी छोटे छोटे माइक्रो कोर्सेज, ठीक है। और जो IBC था उनका काम ये था कि भाई वो अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनेंगे, और इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनने के बाद में वो लोग आगे उनके कोर्सेज को प्रमोट करेंगे, जो कि उनका IBC मॉडल था एक्चुअल में, ठीक है। अब पूरा फॉल्ट जो इनका यहाँ पे शुरू हो गया था कि जो IBC हैं वो पैसा नहीं कमा पाए, ठीक है। लेकिन उसके बाद में अगर आप ये ध्यान से देखोगे तो कितने लोग हैं ऐसे, ठीक है, वो नंबर्स आप चेक करो, ठीक है, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका बिजनेस मॉडल था कि IBC बनाया उन्होंने। IBC बनाने के बाद में कुछ लोगों के ऐसा आरोप है उनके ऊपर में कि उन्होंने पैसा नहीं कमा पाया, ठीक है। अब वो कितने लोग हैं क्या है ये हमें भी नहीं पता एक्यूरेट, ये तो जब ही मालूम पड़ेगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा खुद ये चीज़ को बताएंगे, ठीक है। और अब क्या हो रहा है इसके बीच में कि जिन लोगों ने पैसा कमाया है वो भी चाहते हैं कि उनको पैसा वापस मिल जाए। ये तो भगवान ही जाने क्या ही चल रहा है उनके माइंड में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि विवेक बिंद्रा जी का जो कोर्सेज हैं वो कौन से हैं, ठीक है, जिनकी संदीप मिश्रा ने बात करी है कि वो कोर्सेज मार्केट में 50 रुपये में और जो फ्री में मिल जाते हैं, कि ये श्योर, मतलब कि हाउ इज दिस पॉसिबल, ठीक है। अगर मैं आपको उनके कोर्सेज बताऊँ ना भाई, मतलब जेन्युइनली, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। चलते हुए वापस से स्क्रीन पर आपको मैं दिखाता हूँ कोर्सेज के बारे में इनके, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इनके कोर्सेज में बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे, ठीक है। देखो हम एक कैटेगरी लेते हैं, वैसे उनके बहुत सारे कोर्स, लेकिन बात करते हैं थोड़ा सा एक कैटेगरी पे, फ्रीलांसिंग पे, ठीक है, जिन पे $0 मार्केटिंग, पैसिव इनकम, स्टॉक मार्केट, हाउ टू बी वीडियो इन्फ्लुएंसर, व्हाट्सएप मार्केटिंग, टाइम मैनेजमेंट, गेम बेस्ड, ईमेल बेसिक्स, गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, नेगोशिएशन स्किल्स, लर्निंग एक्सेल, डिजाइनिंग, क्रिएटिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ईमेल मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, गूगल ड्राइव, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर में हजारों कोर्स है भाई मेरे, ठीक है। और एक बात सोचो कि अगर आपने जैसा बोला, जैसे काफ़ी सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि पैसा नहीं कमा, भाई तुमने कोर्स ज्वाइन अगर तुमने कोर्स ज्वाइन करा था, अगर तुमने LTM ज्वाइन करी थी, ठीक है, तो तुम्हें सीखना चाहिए था। और तुमने अगर IBC बनाते थे तो भाई वो तो एक फॉल्ट है, ठीक है, जिसको वो ऑलरेडी मई में बंद कर चुके थे, जिसकी आज संदीप जी बात कर रहे हैं, पहली बात, ठीक है। अब बात करते हैं बिजनेस लीगल है इलीगल है। देखो अगर हम बात करें तो जो ये बिजनेस है, इनका बिजनेस किस पे बेस्ड था, एफिलिएट मार्केटिंग पे, जैसा वो कह रहे हैं। अब ये मल्टीपल मार्केटिंग है, क्या है मल्टीपल मार्केटिंग, क्या होता है, अगर एक बंदा जोड़ा उस बंदे के नीचे 2 और जोड़े, 2 के नीचे और 2 जोड़े, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल मार्केटिंग। अब यहाँ पे जो एफिलिएट मार्केटिंग की बात करी गई है, इससे पहले भी एक चीज़ समझो कि इससे अभी केवल बड़ा बिजनेस को टारगेट क्यों करा जा रहा है, केवल विवेक बिंद्रा को ही टारगेट क्यों करा जा रहा है भाई। इसके बाद में और कंपनी इसलिए कि मार्केट में एफिलिएट मार्केटिंग कर रही हैं। ऐसी मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनमें लाखों लोग जुड़े हुए हैं और जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, 3-4-5 हज़ार का कोर्स बेच रहे हैं, 15 का कोर्स बेच रहे हैं, और 15 का कोर्स बेचने के बाद में उनको भी सेम चीज़ बोली जाती है कि भाई तुम इसमें जुड़ो, जुड़ने के बाद में तुम्हें आगे 2-4-5-10 बंदे जोड़ने हैं। उन कंपनीज को आगे क्यों नहीं लेके आया जा रहा, उन कंपनीज का नाम क्यों एक्सपोज नहीं किया गया, क्यों केवल विवेक बिंद्रा को टारगेट किया गया, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा और बात करते हैं कि अब जो आपने लीगल इलीगल बोला, देखो अगर हम बात करें तो एफिलिएट मार्केटिंग में क्या जीरोधा अपना एफिलिएट प्रोग्राम रन नहीं करती है, क्या अपग्रेड अपना एफिलिएट प्रोग्राम रन नहीं करता, क्या अमेजोन अपना एफिलिएट प्रोग्राम रन नहीं करता, ICICI बैंक, कोटक बैंक, बहुत सारे ऐसे बैंक प्लेटफॉर्म जितने भी सोशल साइट्स हैं, मतलब जो ऐप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो अपना एफिलिएट प्रोग्राम रन करती हैं। अगर आप उनके ऐप्स को उनको प्रमोट करोगे तो वो आपको कुछ कमीशन देंगी, ठीक है। तो ये बिजनेस लीगल है इलीगल, इसका तो क्वेश्चन ही नहीं उठता ना। अब भाई अगर आप IBC बन रहे हो तो आपको लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई होंगी, आपने उस समय क्यों क्वेश्चंस नहीं करे, आपने क्यों उससे टर्म्स एंड कंडीशन सारी चीज़ें क्यों नहीं सुनी। क्या आपका मोटिव केवल पैसा कमाना था, क्या आपका मोटिव ये नहीं था कि मैं अगर जुड़ रहा हूँ तो सीखना भी है मेरे को, ठीक है। थोड़ा सा अब ये देखो आपके ऊपर है कम्प्लीटली, फिर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आगे और बढ़ते थोड़ा सा। क्या सच में इनके पैसे डूब गए, देखो
अब ये क्वेश्चन जो है अगर आप इंटरनेट पे चेक करोगे तो अब करंट में ऐसे बहुत सारे हज़ारों लोग बंदे अभी निकल के आ रहे हैं कि मेरे पैसे डूब गए, मेरे पैसे डूब गए, मेरे पैसे डूब गए, मेरे पैसे डूब गए। भाई एक बात बताओ, ऐसे बहुत सारे लोग इंटरनेट पे ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि मैंने 2 लाख कमाए, 4 लाख कमाए, 5 लाख कमाए, 10 लाख कमाए। इस वीडियो में एक बंदा भी मैं आपको दिखा रहा हूँ साइड में, राजेंद्र करके नाम है उस बंदे का। उसने भी IBC उनके स्टार्ट करा और IBC बनने के बाद उसने बहुत सारी लर्निंग्स ली। आज उसको खुद का घर का मकान है, थार चला रहा बंदा, ठीक है। ये क्या है? ठीक है, इसको मैं अचीवमेंट मानूँ, क्या मानूँ? ये एक बंदा नहीं है, इसमें बहुत सारे बंदे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पैसे भी कमाए होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका मोटिव सीखने पे था और इम्प्लीमेंट करने पे था। भाई आज अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो और वो 100% सक्सेस गारंटी दे देगा आपको? आप मुझे बताओ, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा और बात करते हैं इस टॉपिक पे लेकर, क्योंकि ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक बन जाता है। यहाँ पर लोग ने एक तरफा फैसला दे दिया कि विवेक बिंद्रा चोर है। भाई एक बात बताओ, आप जब UPSC तैयारी करने जाते हो, आप SSC की तैयारी करने जाते हो, आप किसी भी नीट IIT एग्जाम तैयारी करने जाते हो, ठीक है, और वो तैयारी करने के समय पर जब आपसे कोचिंग वाले पैसे लेते हैं 3 लाख, 3.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए लेते हैं, और वो आपको बोलते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो आप क्या करते हो? कोचिंग वाले बोलते हैं वो चोर है। भाई आपका, उनका काम था पढ़ाना, आपका काम था पढ़ना। अब आप नहीं पढ़ रहे हो तो उसमें गलती किसकी है? अभी भी एक चीज़ समझो आप इस चीज़ में, आपने मान लो किसी भी पर्टिकुलर कोचिंग से आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, ठीक है। अब कॉलेज में क्या होता है, अगर मान लो कोई कॉलेज है जो, मान लो कॉलेज, भाई सिंपल सी बात है, तो बहुत सिंपल सा फंडा समझाता हूँ। अगर आप MBA का एडमिशन ले रहे हैं, ऐसे भी कॉलेज 2 लाख में करवा रहे हैं, 5 लाख में करवा रहे हैं, ऐसे भी कॉलेज 25, 30, 50 लाख भी ले रहे हैं, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझो, जो कॉलेज 25, 30, 50 लाख ले रहे हैं, उनका सक्सेस रेशियो क्या है? अगर उनके एक पूरे सेमेस्टर में 1000 बच्चे ने एडमिशन लिया, 1000 बच्चों ने एडमिशन लिया MBA के लिए, जहाँ पे उन्होंने 50-25 लाख रुपए लिए। 50-25 लाख रुपए लेने के बाद में अगर 1000 बच्चे थे ना, तो उसमें से सिलेक्शन रेट होगा केवल 100 लोगों का, जिनको 20 लाख से 1 करोड़ या 1.5 करोड़ तक का पैकेज मिलेगा, और वो उन 100 बच्चों को दिखा दिखा करके अगले साल भी पूरे साल एडमिशन लेंगे, ठीक है। भाई यही तो पूरा मार्केटिंग होता है। अब आप इसमें बोलोगे कुछ और है भाई, अब क्या आप ये बोलोगे पूरा कॉलेज खराब है? ये हर जगह हो रहा है भाई। अगर आप भी अपना कोई बिजनेस रन कर रहे हो तो आप क्या दिखाते हो? भाई मेरे क्लाइंट हैं, ठीक है, इन क्लाइंट से मैंने काम करा हुआ है, ठीक है। तो अगर उन्होंने ऐसा करा तो उसमें क्या गलत? आप मुझे बताओ, ठीक है। अगर उन्होंने ये दिखाया कि ये मेरे IBC हैं, इन्होंने 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाए हैं, और आप भी ऐसा कमा सकते हो, ठीक है। हाँ, बस उनका एक चीज़ जो गलत लगी, वो क्लेम कर दिया कि हाँ नहीं कमाया तो पैसा वापस। दैट इज़ रॉन्ग, आई अग्री विद यू, ठीक है। बट अगर वो उस चीज़ को दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ पे इतने लोग ऐसे कर रहे हैं, तो गलत क्या है? आप कॉलेज में जाते हो, आप कोचिंग्स में जाते हो, आपके साथ ऐसा ही होता है, ठीक है। वो भी आपको 100% गारंटी देते हैं कि भाई आप हमारी कोचिंग में एडमिशन लो, हमारी कोचिंग का सक्सेस रेट इतना है, ठीक है। तो सेम चीज़ हर जगह चल रही है भाई, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे चले तो अब ये देखो, अब यहाँ पे जिसने सीखा उसने कमाया, जिसने नहीं सीखा उसने नहीं कमाया। अगर उसका मोटिव केवल एक ही था कि भाई पैसा कमाना है डे 1 से, तो भाई तुम पैसे के पीछे भागे हो, तुम्हें सीखना भी चाहिए था, ठीक है। अब एक बात बताओ भाई, अगर आपको करंट में आपको जो 50-60 रुपए जो कोर्सेज बात चल रही थी, भाई एक बात बताओ, Xiaomi का बंदा जो है, जो एक्स वहाँ का MD रह चुका, मतलब जो भी इंडिया के MD रह चुके हैं Xiaomi का, ठीक है, उनसे आपको सीखने को मिल रहा है। पतंजलि के CEO से सीखने को मिल रहा है, ठीक है। बोमान ईरानी एक्टर हैं, बड़े बड़े एक्टर, सेलिब्रिटीज़, और जिन्होंने खुद उखाड़ा है भाई, फाइनेंस मिनिस्टर यार, वो सॉरी नितिन गडकरी फाइनेंस मिनिस्टर, हाँ, ठीक है। और बंदे जितने भी हैं, अगर आपको लिस्ट खोल के दिखा दूँ यहाँ पे जो इनके प्रोफेसर हैं, ठीक है। थोड़ा सा बात करते हैं, ढंग से बात करते हैं, खुल करके बात करते हैं इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। अगर हम इनके प्रोफेसर की बात करें, इनके प्रोफेसर कौन है देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जो बात हुई है ना कि 50-60-100 रुपये में जो कोर्सेज, 150 रुपये में कोर्सेज मिलते हैं, भाई मजाक लग रहा है कि ये इन लोगों को हायर करने में अगर उनको 200 करोड़ रुपये खर्च हुआ है, भाई इसको मानना पड़ेगा आपको यार। किसी बंदे से आप बैठना है ना, अगर आपको एक चीज़ सोचो, आपको किससे सीखने में इंटरेस्ट है? उस बंदे से सीखोगे जिसने खुद अपने लाइफ में 200, 500, 1000, 2000 करोड़ का बिजनेस खड़ा करा है, या आप उस बंदे से सीखना चाहोगे जिसने कुछ नहीं करा, ठीक है। अभी इस पर बात करते हैं, अभी जस्ट इस पॉइंट को याद रखना आप लोग, ठीक। मैंने अभी यहाँ पे एक चीज़ बोली है कि उस बंदे सीखना चाहोगे, ठीक है। आप देखो, विवेक ओबरॉय एक्टर है, पता सब, आचार्य बालकृष्ण, ठीक है, ललित अग्रवाल, RS लोधी, मनु जैन, ठीक है, यशीष दहिया, पॉलिसी बाजार के CEO हैं ये, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे, नितिन गडकरी, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ऑफ इंडिया, ठीक है। और थोड़ा सा और हम अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे, अरविंद लाल, एल्फ्रेड फोर्ड, भाई बाहर के बंदे भी हैं कुछ, है ना, और PK गुप्ता, स्वामी रामदेव, के ली मिस्ट्री, आशीष चौहान, विवेक ओबरॉय, महेश गुप्ता, ठीक है, किरण मुजदार शॉ, गौरव चौधरी, लक्ष्मी गुरु जी, ठीक है।
भाई बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े अच्छे प्रोफाइल पे हैं, जिन्होंने खुद अपनी लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ा है, 200-400-500 हज़ार करोड़ के बिजनेस करे हैं। अगर आपको उनसे सीखने को मिल रहा है कि आपको लगता है कि इनके कोर्सेज जो हैं या जो इनकी लर्निंग्स हैं आपको 150-200 रुपये मिल जाएगी, और अगर आपको ऐसा लगता तो आपने ज्वाइन क्यों करा कोर्स? मेरा क्वेश्चन आपसे, आपने ज्वाइन क्यों करा कोर्स? ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मसाला डालते हैं कि संदीप महेश्वरी कौन है। संदीप महेश्वरी एक मोटिवेशन स्पीकर है, बढ़िया मोटिवेशन स्पीकर है, और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज नहीं करा है, जो कि बहुत बड़ी बात है कि भाई अपने वो करोड़ों कंपनी छोड़ के बैठे हुए हैं। लेकिन क्या केवल आप इस एक पॉइंट पे पूरे बंदे को जज कर दोगे कि हाँ ये बंदा सही है, बंदा गलत है? ठीक है भाई, अगर एक बात हो, देखो सबके अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है किसको पैसा कमाना है किसको नहीं कमाना। ऐसे बहुत से बंदे हैं जो IIT IIM करने के बाद में संन्यास ले लेते हैं। ठीक है, मतलब जो बंदे आज अपनी लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ रहे हैं, सत्या नडेला है, ठीक है, सुंदर पिचाई है, ये लोग बेवकूफ़ हैं क्या? मतलब अगर ये लोग पैसा कमा रहे हैं 1000-1200 करोड़ रुपए के कमा रहे हैं साल के, तो ये गलत है। अब आप बोलोगे जनरल तरीके से कमा रहे हैं, भाई मेरे देखो चीज़ें, अब मैंने ये नहीं बोला कि कौन सही कौन गलत, मैं फिर आपको वही चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर वो बंदा इन लोगों की लर्निंग आपके पास में लेकर के आ रहा है और उसके पीछे की बहुत कॉस्ट, भाई ये आपको नहीं पता, ये संदीप महेश्वरी को नहीं पता है कि प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट क्या है, डिलीवरी करने की कॉस्ट क्या आ रही है, पीछे टेक्नोलॉजी है, टीम है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, अब इसमें अगर आप, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि अगर हम इसमें ये बोल रहे हैं कि वो बंदा गलत है, तो कैसे मैं मान लूँ गलत है? ये तो उसको पता होगा ना, क्या उसने अपनी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दी? फिर आपने जब उसने पूछा आपसे कि भाई आप मेरे को आमने सामने बैठाओगे, आपने मना क्यों करा? मेरा क्वेश्चन आपसे है, भाई आप उनको आमने सामने बैठाओ ना, आप उनसे क्वेश्चंस करो, राउंड टेबल बैठो, आप उनसे क्वेश्चंस करो, आपका आंसर देंगे उस चीज़ को। इससे पूरे सब बंदे को वो क्लियरिटी होती है ना। आपने एक वीडियो डाली बिग स्कैम एक्सपोज करके, इसमें आपने उनका नाम नहीं लिया, बट क्लियरली हर बंदा जानता है, कोई बंदा इतना इंटरनेट में बेवकूफ़ नहीं है, हर बंदे को पता है कि बात किसके बारे में हो रही है। जहाँ पे वो वीडियो 10 मिनट की बनाएगी केवल, ठीक है, आप उसको 1.5 घंटे वीडियो बनाते पूरी, तो वहाँ पे क्लियरिटी लोगों को भी रहती है उस चीज़ के बारे में कि पूरे वहाँ पे 1.5 घंटे के बीच में क्या डिस्कशन चली है। और उसको करने के बाद में नेक्स्ट वीडियो फिर एक और आती है। ठीक है, अब इसके पीछे एजेंडा क्या था? मतलब क्या इसके पीछे एजेंडा ये था कि भाई आपने पहले एक वीडियो डाली, उसके बाद में आपने कम्युनिटी पोस्ट डाली, कम्युनिटी पोस्ट डालने के बाद में आपने सीधा टारगेट करके बोल दिया, उस नेक्स्ट वीडियो में आकर के पूरा एकदम RBI की गाइडलाइंस ला करके बोला गया कि यहाँ पर ये गंदा गलत है। क्या आपका मोटिव था ये विवेक बिंद्रा को फंसाना? आई डोंट नो, जो भी है ये आपकी पर्सनल चॉइस है इस चीज़ को भी लेकर के कि भाई क्या मोटिव था, ये आप कमेंट बताइए मेरे को कि इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं। क्या विवेक बिंद्रा फंसाया जा रहा है बेबी? ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं कि उनका मकसद, भाई रियल जो मैंने आपको जैसा बताया ना अभी कि संदीप महेश्वरी ने अपनी सीरीज शुरू कर रखी थी बिजनेस मास्टरी। ठीक है, जिस पे जो व्यूज़ थे ना वो बहुत कम व्यूज़ आ रहे थे, 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख व्यूज़ आ रहे थे। तो फिर उन्हें एक मुद्दा मिला जहाँ पर उन्होंने एक बात करी, रियल मोटिवेशन एक्सपोज की, जहाँ पर उन्होंने उन फेक गुरुज के बारे में बताया था जो लोग अपने बिना उन्होंने अब उस बारे में बताया था जहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ पर लोग फेक मोटिवेशन दे रहे हैं, फेक गुरु बन रहे हैं इंटरनेट के ऊपर में, और ये उन्होंने सही नहीं करा था, जिसपे कुछ 1.3 मिलियन व्यूज़ आ गए। अब उनको लगा कि ये वीडियो चल रही है तो क्यों ना एक्सपोज वाली वीडियो और बनाई जाए, तो उन्होंने बिजनेस मास्टर याद करके भाई मेरे आ गया वो बिग स्कैम एक्सपोज। ठीक है, उसके बाद जब एक और चली तो उसके बाद में जब वो कम्युनिटी पोस्ट पड़ी तो उन्होंने एक और वीडियो डाल दी वहाँ पे सीधे स्टॉप विवेक बिंद्रा कि विवेक बिंद्रा भाग जाएगा देश छोड़ करके। ठीक है, तो वहाँ से कि पूरा क्या शुरू हुआ, अभी तक जितने भी मतलब उनके साथ में विवेक बिंद्रा के साथ में अगर हम देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े लोग थे, लॉ फर्म थी और लीगल टीम, मतलब जो उनके में काम कर चुके हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं आई आज तक। तो ये क्या है, मतलब ये भाई क्या चल रहा है, मतलब इंटरनेट पे लोग सारे एक तरफा हो चुके हैं और विवेक बिंद्रा को गलत वो कर दिया। भाई आज भी जो उनके चैनल पे वीडियो पड़ी है ना, उस पर जाकर के देखना 6 लाख से ऊपर लोगों ने वीडियो देखी है। ठीक है, क्यों देख रहे हैं आज भी वीडियो उनकी? अनफॉलो मार दो सारे उनको। इंस्टाग्राम पे 3.9 मिलियन फॉलोअर्स, फॉलो डाउन नहीं हुए उनके। ठीक है, तो क्या उनको फंसाया जा रहा है या क्या इसके पीछे की पूरी माइंडसेट है, ये तो भाई आप ही लोग जानते होंगे। ठीक है, अब बात आई वाइफ के साथ में एलिगेशंस जो लगाए हैं। ठीक है, देखो अभी भी ये जो काम है ना, ये पर्सनल लाइफ है सबकी, हमें नहीं पता कि कौन बंदा पर्सनल लाइफ में कैसा है। ठीक है, हर बंदे को 2 फेस होते हैं, एक जो वहाँ पे दिखा रहा होता है, एक वो जो कैमरे के पीछे हो। मैं हर बार एक चीज़ बोल रहा होता हूँ कि भाई जो बंदा फ्रंट पे दिखा रहा ना आपको कैमरे के आगे आकर के, जो इंसान की लाइफ है ना वो बहुत अलग है। इंसान के पीछे क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता। ठीक है, तो अगर विवेक बिंद्रा ने अपनी वाइफ को मारा है, पीटा है, जो भी करा, ये भाई आपका काम नहीं है इस पर जज करना कि भाई वो गलत है सही है, ये पुलिस का काम है, ये पुलिस देखेगी कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया किस जो भी लगाए। ठीक है, हमारा जो काम है वो है कि भाई कोई अगर गुरु है तो गुरु के ऊपर हम जो आरोप लगा रहे हैं अपना, हर बंदे ने कुछ ना कुछ विवेक बिंद्रा सीखा। भाई मैं बता रहा हूँ, शर्त लगा रहा हूँ मेरे से कि पूरे इंटरनेट पे जैसी वीडियोस विवेक बिंद्रा ने बना कर डाली हुई है ना,
आप डाल के दिखा दो, कोई और एक सेकंड चैनल ला के दिखा दो मेरे को जहाँ पर उन्होंने इतने डीप डेप्थ में जा करके हर चीज़ को इतना एक्सप्लेन करा हुआ है। ठीक है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज तक जिन्होंने मतलब जो बंदा करोड़ों को इंस्पायर कर रहा था, आप उसको आज चोर बोल रहे हो, आज उसको आप स्कैमर बोल रहे हो। आप मॉडल गलत बोलो, आप पूरी चीज़ें एनालाइज करो। अभी भी आपको अगर लगता है ऐसा कि क्या कौन सही है कौन गलत है, भाई कमेंट में बताओ। ठीक है, ये इसका डिसीजन मैं आप पे छोड़ रहा होता हूँ कि कौन सही है। ये क्या ये एक तरफा फैसला चल रहा है कि हाँ विवेक बिंद्रा को गलत बताया जा रहा है, या इसमें कोई बहुत बड़ी साजिश खेली जा रही है कि सारी चीज़ें जो भी थी, जो केस 14 दिसंबर को हुआ था वो आज निकाला जा रहा है। ठीक है, या जो वीडियो सारी इकट्ठी बनाई जा रही हैं, या कोई ये क्या ये हो क्या रहा है, ये आप बताओ। ठीक है, या यहाँ पे विवेक बिंद्रा का करियर ख़त्म करना चाहते हैं, या कोई नई चीज़ की स्टार्ट होने वाली है इंटरनेट के ऊपर में, जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे। तो क्योंकि अब संदीप मिश्र इतने बड़े इंसान हैं तो उनके लिए सब कुछ आसान है।